नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मेरे प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास को आप लोग मिस मत कीजिएगा प्यारे बच्चों। आज के क्लास में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा प्यारे बच्चों। और आज के क्लास को दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे तब। प्यारे बच्चों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों। यदि आप 2025 के 12th के फाइनल बोर्ड परीक्षा में यानी 12वीं के फाइनल बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाला है प्यारे बच्चों। तो आज के इस प्यारे बच्चों क्लास में हम लोग हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले प्यारे बच्चों। वो भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो आप सभी प्यारे बच्चों मिस मत कीजिएगा क्लास को और शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है प्यारे बच्चों। आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। और सारे प्रश्न के कॉमेंट चार्ट में उत्तर को लगाते चलिएगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न को। क्या करें प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन तक बने रहिएगा प्यारे बच्चों। क्लास को मिस मत कीजिएगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं। क्या करें प्यारे बच्चों, पंचायती राज में क्या खो गया। पंचायती राज में क्या खो गया था मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न कह रहा है पंचायती राज में क्या खो गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉमेंट चार्ट में उत्तर बताइए। पंच परमेश्वर क्या खो गया था प्यारे बच्चों। पंच परमेश्वर जो है पंचायती राज में खो गया था, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें, सर्कस का प्रकाश बुलोवा शहर में कितनी दूरी से आने वाला था। कितनी दूरी से आने वाला था मेरे प्यारे बच्चों, तो 10 कोस दूरी से। कितनी दूरी से मेरे प्यारे बच्चों, 10 कोस दूरी से आने वाला था, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें, ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। ज्ञानेंद्रपति जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। कब दिया गया था, 2006 ईस्वी में दिया गया था। सही जवाब है 2006 ईस्वी में ही दिया गया था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो अगले प्रश्न को देखता हूँ। अगला प्रश्न क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। गांव का घर जो है किस कविता संग्रह से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट चार्ट में उत्तर बतलाइए। संशयात्मकता से, किससे प्यारे बच्चों, संशयात्मकता से लिया गया है। संशयात्मक कव्य संग्रह से जो है गाँव का घर कविता लिया गया है, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह जो है मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा रचित है, तो अशोक वाजपेयी जी के द्वारा रचित है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें, अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी है। इनमें से कौन सी रचना जो है अशोक वाजपेयी की जो है, तो हार जीत जो है जिसके लेखक अशोक वाजपेयी है मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हार जीत शीर्षक कविता में मशकवाला क्या कर रहा है। जो हारजीत कविता है प्यारे बच्चों अशोक वाजपेयी द्वारा रचित, उस शीर्षक कविता में मशकवाला जो है क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सड़क खींच रहा है। क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सड़क खींच रहा था, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हार जीत क्या है। हार जीत जो प्यारे बच्चों पाठ है वह क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो गद्य कविता है। क्या है प्यारे बच्चों, गद्य कविता है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समय से बाहर किसकी कृति है। समय से बाहर जो है किसकी कृति है, अशोक वाजपेयी की कृति है मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक वाजपेयी की को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। अशोक वाजपेयी की कौन सा पुरस्कार दिया गया था प्यारे बच्चों, तो वह जो है उपयुक्त दोनों पुरस्कार दिया गया था। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था और दंपेती मोदी कवि शेखर सम्मान भी दिया गया था। इन उपयुक्त में से दोनों पुस्तक दिया गया था किनको, तो अशोक वाजपेयी को। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्यारे नन्हे बेटे को रचित के रचयिता कौन है। प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता कौन है प्यारे बच्चों, यह एक पुस्तक है जिसके रचयिता कौन है मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट चार्ट में उत्तर बताइए। सही जवाब है विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, विनोद कुमार शुक्ल जी है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नौकर की कमीज क्या है। नौकर की कमीज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उपन्यास है। नौकर की जो कमीज है प्यारे बच्चों वह उपन्यास है, जरूर याद कीजिएगा।
अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान जो रायपुर छत्तीसगढ़ है, कहाँ है प्यारे बच्चों? छत्तीसगढ़ जो राज्य है वहाँ रायपुर जो जगह है जहाँ विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सॉरी निवास स्थान है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। क्या करे पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? पेड़ पर कमरा का अनुवाद जो है मेरे प्यारे बच्चों वह किस भाषा में हुआ था? तो इतलावी भाषा में। किस भाषा में प्यारे बच्चों हुआ था? इतवाली भाषा में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या करें जरूर याद कीजिएगा। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? रघुवीर सहाय की। किस लेखक की रचना है? रघुवीर सहाय की, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचना क्या कर पहने हुए थे? क्या पहने हुए थे मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फटा सूथना पहने हुए थे। क्या पहने हुए थे? फटा सूथना पहने हुए थे, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या करें रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया? रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया था मेरे प्यारे बच्चों? किस विषय में किया था? तो भूगोल विषय में किया था। किस विषय में? तो भूगोल विषय में, जिसे जियोग्राफी कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध जो है मेरे प्यारे बच्चों कविता है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? कविता है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, मुक्तिबोध का जन्म स्थल है कहाँ है? मुक्तिबोध का जन्म स्थल जो है मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो सह्योपुर में है। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? सह्योपुर में है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक जो है मेरे प्यारे बच्चों गाजानंद माधव मुक्तिबोध है। कौन है? गाजानंद माधव मुक्तिबोध, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, मुक्तिबोध की माँ का क्या नाम था? मुक्तिबोध का माँ का जो नाम था क्या था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या था? पार्वती बाई था। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? पार्वती बाई। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों, क्या करें काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया? काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया मेरे प्यारे बच्चों? मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करें अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। किन्होंने प्राय लंबी कविताएं लिखी? किन्होंने प्राय लंबी कविताएं लिखी थी? गाजानंद माधव मुक्तिबोध। किसने लिखा था? गाजानंद माधव मुक्तिबोध। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। सम्मेलन का विशेषण क्या होगा? सम्मेलन का विशेषण क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या हो जाएगा? तो समरणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? समरणीय हो जाएगा, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या करें उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू जो है कब टूटता है मेरे प्यारे बच्चों? सूर्योदय होने पर, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब किया था मेरे प्यारे बच्चों? 1978 ईस्वी में। कब किया था? 1978 ईस्वी में, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसका जादू टूटता है? किसका जादू टूटता है मेरे प्यारे बच्चों? उषा की जादू टूटता है। किसका जादू टूटता है? उषा की। अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या करें मुक्तिबोध किस शतक की कवि है थे? मुक्तिबोध जो थे किस शतक के कवि थे मेरे प्यारे बच्चों? किस शतक के थे? तो तार शतक के थे। किस शतक के थे मेरे प्यारे बच्चों? तार शतक के थे, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, प्रभातकालीन आकाश कैसा है? प्रभातकालीन आकाश जो है मेरे प्यारे बच्चों नीले शंख जैसा है। कैसा है? नीले शंख जैसा, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से जो संबंधित कविता है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट चैट में उत्तर बताइए। उषा है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? उषा है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? कवियों का कवि जो है मेरे प्यारे बच्चों किस कवि को कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। किस कवि को कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? कौन है? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। कौन है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, पुत्र वियोग किसकी रचना है?
पुत्र वियोग जो है मेरे प्यारे बच्चों किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? किसके भय से नहीं उतारा था प्यारे बच्चों? जो पुत्र वियोग पाठ में हुआ था। किसके भय से? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो ठंड के भय से। किसके भय से? ठंड के भय से, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या करें? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह था। क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है? जो पंक्ति है किस कविता की है मेरे प्यारे बच्चों? पुत्र वियोग कविता की है। किस कविता की है? पुत्र वियोग कविता की, मेरे प्यारे बच्चों जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार दुर्घटना से। कैसे हुआ था? कार दुर्घटना से हुआ था, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी बताइए कमेंट चार्ट में उत्तर। तो जयप्रकाश प्रसाद की, सॉरी जयशंकर प्रसाद की जो रचना है झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या करें प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तितली उपन्यास किसकी रचना है? तितली उपन्यास किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, आंसू किसकी रचना है? आंसू जो है मेरे प्यारे बच्चों किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भर्ता का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भर्ता का नाम जो था प्यारे बच्चों, शंभू रतन था। क्या था प्यारे बच्चों? नाम शंभू रतन था, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है मेरे प्यारे बच्चों, कात्यायनी है। क्या है? कात्यायनी है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चिन्ह विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? किस कविता की पंक्ति है मेरे प्यारे बच्चों? तुमुल कोल्हा कलह में, यह जो है पाठ की पंक्ति प्यारे बच्चों चिन्ह विषाद विलीन में है, जो पाठ की पंक्ति है तुमुल कोलाहल कलह में जो है इसी पाठ की पंक्ति है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या करें, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का योगासन किया गया था? कितने साल में किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? कितने छंदों में किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, 10 छंदों में किया गया था। कितने छंदों में किया था? 10 छंदों में किया गया था। अगला नंबर प्रश्न क्या करें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण की कविता में कौन सी रस पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? वीर रस पाया जाता है। कौन सी रस पाया जाता है? वीर रस पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं, शिवा शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? शिवा बरानी जो बावनी है प्यारे बच्चों, इसमें किसकी वीरता का बखान है मेरे प्यारे बच्चों? शिवाजी की वीरता का बखान है। किसकी वीरता का बखान है? शिवाजी की। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण में के कौन थे? चिंतामणि थे जो प्यारे बच्चों त्रिपाठी भूषण के कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कौन थे? भाई थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिवा बावनी के कितने मुक्तों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? कितने किया गया मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 52 वीरतों में किया गया है, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन का समझ लीजिए, लास्ट ही प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्या करें, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी का पुत्र का क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या नाम था? तो साहू जी भोसाले। क्या नाम था प्यारे बच्चों? साहू जी नाम था शिवाजी के पुत्र का। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था प्यारे बच्चों। पूरा आशा के साथ हमें कहना पड़े कि आज का क्लास काफी आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा, तो काफी इंपॉर्टेंट लगा है प्यारे बच्चों। अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कीजिए, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हुआ तो कमेंट जरूर कीजिए। क्लास अच्छा लगा दोस्तों के पास भी शेयर करके बताइए प्यारे बच्चों। मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।